हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का जेनेरिक फॉर्मेट्स ऑफ कैश रजिस्टर, यानी कैश रजिस्टर के फॉर्मेट कैसे बनते हैं ये इस वीडियो में करेंगे। सो कैश रजिस्टर जो होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला है कैश रजिस्टर विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, यानी उसमें कैश का कॉलम भी होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। और सेकंड वाला है कैश रजिस्टर ऐसा बनता है सिर्फ जिसमें कैश का कॉलम होता है। तो देखो डिटेल में अब हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश रजिस्टर विद कैश कॉलम ओनली। इसमें सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा। इन दिस फॉर्मेट कैश पेड, कैश रिसीव्ड एंड कैश बैलेंस इज रिकॉर्डेड ओनली। भाई इस फॉर्मेट में कैश कहाँ कहाँ किसको दिया है, कितना कैश रिसीव हुआ है और सब लेने देने के बाद कैश का बैलेंस अपने पास कितना बचा है, यही सब रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रेफरेंस नंबर, फिर कैश रिसीव्ड, कैश पेड, कैश बैलेंस। अब डिटेल में बताती हूँ इनके बारे में क्या है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर पे डेट लिखा हुआ है, तो डेट का मतलब क्या है, कौन सी तारीख को कैश रिसीव हुआ है या कैश पे करा है किसी को, वो डेट मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे हम कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ना उससे रिलेटेड डिटेल्स होती है, जैसे कि किसको पैसा दिया है हमने, उसका नाम या एड्रेस या फ़ोन नंबर, किस पर्पस के लिए पैसा दिया है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स लिखेंगे। थर्ड पे है अपना बिल और वाउचर डिटेल्स। इसमें जो अपना बिल नंबर वगैरह होता है ना उसका डिटेल लिखेंगे। फोर्थ पे अपना कैश रिसीव्ड, यानी अपने को कितना अमाउंट में कैश रिसीव हुआ है, 100 रुपये हुआ है, 1000 रुपये हुआ है, कितना हुआ है। फिर अगले में है कैश पेड, यानी कितना कैश हमने सामने वाले को पे किया है। 6 और सबसे लास्ट है कैश बैलेंस। इसका मतलब है लेफ़्ट ओवर बैलेंस। लेफ़्ट ओवर बैलेंस यानी पैसा पूरा ले के दे के टोटल एंड में अपने पास कितने पैसे बचे हैं वो सारे इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है अपना फॉर्मेट ऑफ कैश रजिस्टर विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। अब इसमें दो टाइप के कॉलम बनेंगे, एक बनेगा कैश का, एक बनेगा बैंक का। ठीक है, तो ये आपको नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है बॉक्सेस में। अब इसके अंदर देखो क्या है, वही डेट है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस नंबर है, फिर कैश है, ये लाइन यहाँ पे जाएगी, फिर कैश रिसीव्ड, कैश पेड, कैश बैलेंस। इतना तो प्रीवियस जो हमने पहले पढ़ा था ना फॉर्मेट सेम वैसा था। अब इसमें नया ऐड हुआ है बैंक का, कि चेक से कितना पैसा आया है, चेक कितने का इशू किया है और बाकी बैंक में अब कितने पैसे अपने पास बचे हैं। तो यहाँ पे 3 एडिशनल कॉलम आए हैं। ठीक है, 3 अलग से कॉलम आए हैं, एक 7 है, एक 8 है और एक 9 है। 3 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुए हैं, बैंक के हैं ये। तो 7th में क्या है, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड थ्रू चेक। चेक के थ्रू हमारे बैंक में कितना पैसा हमको मिला है। 8th में है अमाउंट ऑफ मनी पेड थ्रू चेक। चेक के थ्रू हमने सामने वाले को कितने पैसे दिए हैं। 9th में है अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक आफ्टर रिसीविंग एंड पेइंग मनी, यानी पैसा पूरा बैंक में से रिसीव मतलब मिला है हमें जो, और जो पे किया है उन सबको देने के बाद अपने पास अब बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस इसमें लिखेंगे। इससे वीडियो खत्म।